हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बात कर रहे थे। लास्ट क्लास तक हमने हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कंप्लीट पढ़ लिया था। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी और भी कई चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट जो पढ़ी थी। अब जो हम हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पोर्शन पे जा रहे हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जो हम सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे इसका वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने दोनों सेल्स के अंदर डिफरेंस आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। एक ऐसा सेल जो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, ये करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी। ये हमने बेसिक बातें पहले कर ली थी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो क्या होता है, पहले कोई केमिकल इक्वेशन होती है, कोई रिएक्शन होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पहले कोई रिएक्शन होगी, फिर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करोगे, करंट फ्लो करोगे, उसके बाद में क्या होगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ये होगा इसके अंदर कि पहले तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, फिर क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्शन होगी। जैसे इसका सेटअप अगर देखें तो इसका सेटअप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ बात करते हैं हम कि हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी लगे रहते हैं। यहाँ पे एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल वाला क्या होगा, एनोड होगा, एनोड। नेगेटिव टर्मिनल वाला क्या होगा, कैथोड होगा। ये क्या होगा, कैथोड। इसमें भरा रहता है एक इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट वो दो स्टेट में भरा रहेगा। कौन से में, या तो वो होगा मोल्टन स्टेट में, या वो होगा एक्वस कंडीशन। इन दोनों स्टेट में से कोई एक स्टेट में होगा, या तो वो किस स्टेट में होगा, मोल्टन स्टेट में, या फिर क्या होगा, एक्वस स्टेट में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं हम NaCl का, फिर अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल के साथ। कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे भरा हुआ है NaCl, और NaCl किस कंडीशन में है, मोल्टन स्टेट में है। NaCl किस कंडीशन में है, मोल्टन स्टेट में। तो देखो NaCl अगर मोल्टन स्टेट में है तो ये आयनाइज हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में होगा। यानी कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Na+ और Cl- की फॉर्म में। यानी कि इस यहाँ इलेक्ट्रॉन में ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयन भी होगा Na+, और क्लोरीन आयन भी होगा Cl-। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि कैटायन गोज टू कैथोड और एनायन गोज टू एनोड। अब क्या होगा, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। जैसे आप करंट पास करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो अब हमारा जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। हमारा जो एनायन है वो किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनको डिस्चार्ज होना है। इन पे चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इनको खत्म करना है। तो पॉजिटिव वाला किधर, जिधर नेगेटिव है, नेगेटिव वाला किधर, जिधर पॉजिटिव है। यानी कि कैटायन गोज टू कैथोड एंड एनायन गोज टू एनोड। तो अब होगा क्या रिएक्शन होगी देखो इनकी कैथोड और एनोड पे, क्योंकि यहाँ जाके क्या होंगे, ये डिस्चार्ज होंगे।
तो अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे कौन गया? एनायन। कौन था? Cl माइनस। तो एनोड पे मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था, एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन होगी। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेगा। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन बनेगा। अब एक क्लोरीन तो अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है, तो किस फॉर्म में आ जाएगा ये? इस तरीके से Cl2 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे, तो ये कौन सी? गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है? एनोड पे क्या रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस। यानी कि अगर एनोड पे देखेंगे तो कौन सी गैस मिलेंगे हमें? क्लोरीन गैस। अब आते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा? देखो कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा, सोडियम Na। अब यहाँ से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना देगा? सोडियम बना देगा। तो हमें कैथोड पे क्या मिल रहा है? सोडियम मेटल। तो इस अपरेटस के अंदर अगर हम मोल्टन NaCl लेते हैं तो हमें कैथोड पे तो क्या मिलेगा? सोडियम मेटल मिलेगा। एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा अगर मैं मोल्टन लेता हूँ। लेकिन अब देखो, अगर मैं इसमें देखो स्पेसिफिक, मैंने बताया नहीं आपको कि इलेक्ट्रोड किस चीज़ के हैं। इलेक्ट्रोड तो बहुत सारे मेटल के बन सकते हैं ना। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं जो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं वो क्या है? वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। कैसे इलेक्ट्रोड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट मीन्स जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जैसे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड जनरली लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा, दैट मीन्स कौन सा इलेक्ट्रोड ले रखा है मैंने? इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ठीक है। अभी क्या करते हैं? अभी तो हमने क्या लिया था? मोल्टन NaCl का देख लिया। मोल्टन NaCl में क्या हो गया हमारे पास? देखो, अगर ओवरऑल नेट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है? नेट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन में हमने NaCl लिया किस स्टेट के अंदर? मोल्टन स्टेट के अंदर। हमें क्या मिल गया? सोडियम मेटल मिल गया, प्लस में क्लोरीन गैस मिल गया। कितने? अगर इलेक्ट्रॉन बराबर करें हम तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या करने पड़ेंगे हमें? 2Na। तो यहाँ पे 2NaCl लिया आपने और Na 2Na बन गया और Cl2 गैस बन गई। ये हमें ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हुआ। किस कब हुआ ये? जब हमारे पास प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड थे। अब देखो, अब अगर मैं मोल्टन NaCl की जगह क्या ले लेता हूँ? एक्वस NaCl ले लेता हूँ, तो सारा गेम ही चेंज हो जाएगा। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। कैसे चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, वो देखते हैं हम। अब की बार मैं इलेक्ट्रोलाइट किसको लेता हूँ? अब की बार इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम एक्वस NaCl। क्या लेते हैं अब की बार इलेक्ट्रोलाइट? एक्वस NaCl। एक्वस NaCl। देखो, मोल्टन कंडीशन में जो NaCl था तो वहाँ पे तो एक कैटायन था Na और एक एनायन था Cl। लेकिन जैसे आप एक्वस ऐड करते हो, दैट मीन्स हमने क्या ऐड कर दिया इसमें? वाटर। तो अब हमारे पास कैटायन और एनायंस की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। अब हमारे पास अगर बात करूं सॉल्यूशन में कैटायन कौन कौन से हैं, तो कैटायन कौन कौन से होंगे हमारे पास? एक तो Na+ कैटायन होगा, और क्या होगा? वाटर का H+ भी कैटायन होगा। और अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रोलाइट में एनायंस की, तो एनायन कौन कौन से होंगे? Cl- एनायन होगा, और क्या होगा हमारे पास? OH- भी एनायन होगा। अब देखो, 2 कैटायन आ गए, 2 एनायन। अब डिस्चार्ज कौन होगा? कौन पहले कैथोड पे जाएगा, कौन पहले एनोड पे जाएगा? अब दोनों एक साथ जाके डिस्चार्ज हो नहीं पाएंगे, क्योंकि सबकी मोबिलिटी अलग अलग होती है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो अपने अपने रिडक्शन पोटेंशियल, अपनी अपनी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग सब जाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन पहले जाके रिड्यूस होता है, कौन पहले जाके ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि कौन पहले अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये कहाँ से पता चलेगा कौन डिस्चार्ज होता है? तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई थी इससे पहले, वो याद करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पढ़ा था हमने? कुछ इस तरीके से पढ़ा था। इसके बाद था हमारे पास H के बाद Cu, Ag, Hg, Cl-, OH-, SO3, सॉरी NO3 आएगा इसके बाद, NO3, इस तरीके से था। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? रिडक्शन पोटेंशियल अप टू डाउन जाने पे। अब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जिसकी टेंडेंसी इंक्रीज होगी रिड्यूस होने की, वही तो पहले रिड्यूस होगा। तो इधर देखो,
रिडक्शन किसका होगा, यानी कि हमारे पास कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे कौन जाते हैं, कैटायन जाते हैं, एनोड पे कौन जाते हैं, एनायन जाते हैं, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ एनोड की रिएक्शन की कि एनोड पे क्या होने वाला है यहाँ, तो देखो एनोड की बात करते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्योंकि एनायन तो हमारे पास Cl- भी है और OH- भी है, दोनों में से कौन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन पहले जाके डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करेगा इस पे। अब देखो ये रहा Cl-, ये रहा OH-। OH- का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, Cl- का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो कैसे वेरी करेगा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डाउन टू अप जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि Cl- की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, OH- से ज़्यादा है। तो पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl- ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि OH को ये क्या कर देगा, पीछे छोड़ देगा और खुद जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो Cl- किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, हमने देखा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इस फॉर्म में तो रहता नहीं है, तो 2 मॉलिक्यूल मान के चलिए हो जाएंगे, और ये इस तरीके से एनोड पे रिएक्शन हो जाएगी। एनोड पे हमें क्या मिल जाएगी, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। अब कैथोड पे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे एक्वस के अंदर कैथोड पे कौन मूव करेगा, कैटायन मूव करेंगे। कैटायन कौन कौन से हैं, सोडियम और H+। अब जिसमें अब कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा, वो रिड्यूस होगा पहले। तो देखो Na और H, यहाँ पे Na रहा, ये रहा आपका H, दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, हाइड्रोजन का ज़्यादा, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा, हाइड्रोजन की ज़्यादा। तो कौन रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास सॉरी, ये H है आपका, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। हमें पता है 2 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, तो H2 गैस मिल जाएगी। तो देखो मोल्टन के अंदर क्या हो रहा था, मोल्टन में एनोड में Cl2 मिल रही थी, कैथोड पे सोडियम मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने एक्वस लिया खेल बदल गया। एनोड पे तो क्लोरीन गैस ही मिल रही है, लेकिन कैथोड पे क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो एक्वस के अंदर देखा आपने किस तरीके से चेंज हो गया सारा काम। तो किसका काम है सारा, रिडक्शन पोटेंशियल का काम है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे मैंने NaCl एग्जाम्पल लिया, ये भी ध्यान रखना, ये NaCl कौन सी फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है ये, कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब अगर मैं नेट रिएक्शन लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगी नेट रिएक्शन, देखो NaOH NaCl प्लस H2O, क्या मिला हमें, Cl2 गैस मिली प्लस H2 गैस मिली, प्लस में क्या मिला हमें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें नेचर पता है, किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। दैट मीन्स यहाँ पे इस पूरी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, बेस प्रोड्यूस हो रहा है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किसकी, जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही है वहाँ पे क्या बनता जा रहा है, बेस बनता जा रहा है, यानी कि मीडियम कैसा होता जा रहा है, बेसिक होता जा रहा है। दैट मीन्स पीएच क्या होती जाएगी, पीएच इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, बताइए सॉल्यूशन के अंदर पीएच की क्या चेंज आएगा, तो पीएच हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, सोडियम आयन पे कुछ फर्क पड़ रहा है, सोडियम आयन हमारे पास किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, NaOH में। तो सोडियम की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लोरीन किस में चेंज होता जा रहा है, Cl2 में। हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा जा रहा है, H2 के अंदर। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करवाया। अभी भी देखो इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, प्लेटिनम है। मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड Pt इनर्ट है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोड आप कोई और मेटल ले लोगे, एक्टिव मेटल ले लोगे, गेम फिर से पलट जाएगा, क्योंकि एक्टिव मेटल के जो इलेक्ट्रोड है वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम एक्टिव मेटल लेंगे तो केस कुछ और हो जाएगा। हम अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ये कि कैसे एक्टिव मेटल से केस पलट जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया। पहले मोल्टन NaCl का हमने करके देखा, फिर एक्वस NaCl का करके देखा, किसमें, कंसंट्रेट के अंदर। नेक्स्ट अब हम जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखो प्योर जो वाटर होता है वो हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसका तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता नहीं है प्योर वाटर का, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए।
क्या ऐड कर सकते हो आप? एसिड ऐड कर सकते हो, बेस ऐड कर सकते हो, सोल्ट भी ऐड कर सकते हो। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस का, NaCl, एक्वस NaCl, किस फॉर्म में? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं अब दोबारा पढ़ें एक्वस NaCl, लेकिन किस फॉर्म में? अब की बार हम पढ़ेंगे डाइल्यूट फॉर्म के अंदर। डाइल्यूटेड का मतलब NaCl की अमाउंट बहुत कम है, वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। देखते हैं इसमें, यहाँ पे हमारे पास कैटायन कौन कौन से हैं? कैटायन कौन कौन से हैं हमारे पास? Na+ एंड H+। एनायन कौन कौन से हैं हमारे पास? Cl- एंड OH-। तो कौन कौन सी रिएक्शन होगी? पहले एनोड पे देखते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन पार्ट लेगा, एनोड पे कौन पार्ट लेगा। तो देखो एनोड पे हमारे पास एनायन कौन से हैं? Cl- और OH-। Cl- और OH-। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? Cl- का। तो ऑक्सीडाइज कौन होना चाहिए? Cl- होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है? डाइल्यूटेड। दैट मीन्स NaCl की अमाउंट क्या है? बहुत कम है। नंबर किसके ज़्यादा है? OH- के ज़्यादा है। तो एक तरीके से आप इसको एक्सेप्शनल केस भी कह सकते हैं, क्योंकि OH के नंबर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाता है? नेग्लेजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन होता है? OH- होता है, क्योंकि नंबर OH- के बहुत ज़्यादा है। तो OH- ऑक्सीडाइज होगा किस तरीके से होगा? ये OH+ इलेक्ट्रॉन। अब ये OH इस तरीके से तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो दो मॉलिक्यूल OH के क्या करते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं, क्या बना लेते हैं? H2O प्लस ऑक्सीजन। अब ऐसे ऑक्सीजन भी अकेला कंबाइन नहीं रहता, तो ये भी क्या करता है? O2 बना लेता है। तो इस तरीके से इसको बैलेंस करें अगर, तो 2 यहाँ लग जाएगा, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2H2O। इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 2H2O, 2OH प्लस 2OH। तो ये 2H करने के लिए यहाँ पे ऊपर से कितने? 4OH, 4OH-। तो ओवरऑल अगर एनोड पे रिएक्शन देखें ना, ओवरऑल एनोड पे रिएक्शन होती है OH- चेंज टू 2H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस में? O2, सॉरी, प्लस में O2। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एनोड की रिएक्शन होती है। एनोड पे ये रिएक्शन होती है किसके? वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो कौन सी गैस मिलती है हमें? O2 गैस मिलती है। कहाँ पे? एनोड पर। अगर कैथोड का देखें कंसेप्ट कि कैथोड पे क्या हो रहा है इसमें, तो कैथोड तो पहले वाली तरह ही होगा जो पहले हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं कैथोड की। क्या होगा कैथोड पे? कैटायन का रिडक्शन होगा। कैटायन का रिडक्शन किसका? H+ का रिडक्शन होगा। तो वही ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना देगा? H2 बना देगा। तो देखा NaCl था इसमें, लेकिन NaCl का कोई काम नहीं आया। वहाँ कौन रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है OH-। यहाँ कौन रिड्यूस हो रहा है? H। वाटर। ये NaCl तो किस लिए डाला है? सिर्फ कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। समझ में आया? NaCl का कोई काम ही नहीं था। इसकी जगह आप H2SO4 भी डाल सकते थे, सेम कंसेप्ट। तो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हो किसका रहा था? वाटर का हो रहा था, क्योंकि अमाउंट किसकी ज़्यादा थी? वाटर की ज़्यादा थी। तो ये एक और कंसेप्ट हमने देख लिया कि NaCl अगर डाइल्यूटेड हो तो उसमें ये केस होता है, कैथोड पे ये होता है, एनोड पे ये होता है। तो वहाँ पे क्या बनेगी? O2 गैस और H2 गैस। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन में हुआ क्या हमारे पास? H2O था, इसका आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्या मिला आपको? H2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2H2 प्लस O2। दोनों किस फॉर्म में मिले? गैसेस फॉर्म में। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आ रहा है। अभी भी हमने इलेक्ट्रोड जो ले रखे हैं वो कौन से हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें खुद पार्टिसिपेट करे, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड ना हो। उससे पहले एक जनरल हम रिएक्शन देखते हैं, जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। वही हमारे पास क्या है? एक्वस CuSO4 है। इलेक्ट्रोड कौन से हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, PT इलेक्ट्रोड है, PT इलेक्ट्रोड। तो अब देखो इसमें कौन कौन से कैटायन आ गए। अगर मैं कैटायन की बात करूं
अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि पहले मैं सर समझा चुका हूँ कैटायन कौन से हैं, Cu+2 और H+। एनायन कौन से हैं हमारे पास यहाँ, एनायन है हमारे पास OH- और SO4-2। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो जाएगा OH- SO4, OH- SO4। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, OH- का ज़्यादा, तो OH- जाएगा और क्या बना देगा, हम ये देखा था O2 बना देगा। वैसे ही 4OH- 4 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, 2H2O + O2, जो भी थोड़ी देर पहले रिएक्शन पड़ी है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन से हैं, Cu+2 और H, Cu और H। किसका है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल है आपका कॉपर का ज़्यादा, तो यहाँ पे कॉपर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2Cu। बैलेंस करना है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2Cu। ये बैलेंस करें तो इसको क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या था, CuSO4 था। नेट रिएक्शन देखें तो H2O था, तो हमें क्या मिला, Cu मिल गया, प्लस में हमें क्या मिला, H2O मिल गया, प्लस में हमें क्या मिला, O2 मिल गया, प्लस में SO4-2 आयन मिल गया। ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, हाँ SO4-2 आयन, ये हमारी नेट रिएक्शन रहेगी। लेकिन अगर मैं PT इलेक्ट्रोड की जगह क्या ले लूँ, Cu इलेक्ट्रोड ले लूँ, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लूँ, अब क्या होगा, अब क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है, खुद एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो वो पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट कैसे करेगा, देखो इसी के अंदर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कि हमारे पास एनायन कौन कौन से थे, Cu+ और H+, ठीक है, इसमें तो Cu+ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो OH- SO4-, लेकिन यहाँ पे हमारे पास Cu भी पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन के अंदर। एनायन के अंदर कौन सी फॉर्म के अंदर, Cu पार्टिसिपेट करेगा एनायन फॉर्म के अंदर। अब देखो अगर मैं बात करूं OH, SO4 और Cu, इनमें से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा हो जाएगा, Cu का। इन तीनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, Cu का ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर ये एक्टिव मेटल है, ध्यान देना कभी भी एक्टिव मेटल आ जाए तो ऑक्सीडेशन भी उसी मेटल का होता है, रिडक्शन भी उसी मेटल का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu पार्टिसिपेट करेगा कहाँ, एनोड पे, तो ये एनोड वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, Cu ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, Cu+2 बना देगा। तो ऑक्सीडेशन भी उसी मेटल का और रिडक्शन भी उसी मेटल का। इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, इस रिएक्शन के अंदर हुआ, देखो एनोड से Cu, ये एनोड था, यहाँ से Cu सॉल्यूशन में आ रहा है और फिर सॉल्यूशन से किस पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। यानी कि एनोड से जो आपका मेटल है वो सॉल्यूशन में आ रहा है और सॉल्यूशन से कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। तो आपने मेटलर्जी के अंदर ये प्रोसीजर सुना होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या सुना होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाना, वहाँ पे ये काम आता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, जो आपका इम्प्योर मेटल है उसको एनोड की फॉर्म में लिया जाता है और वहाँ से प्योर मेटल जो है वो किस पे इकट्ठा हो जाता है, कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो देखिए Cu से Cu+2 बन रहा है, यानी कि एनोड से मेटल से क्या होता जा रहा है, सॉल्यूशन में आता जा रहा है कॉपर+2 आयन। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से कैथोड पे इकट्ठा होता जा रहा है। तो इम्प्योर मेटल से प्योर बनाने के लिए जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला काम भी जो होता है वो भी इसी तरीके से होता है, एनोड से कैथोड। तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा आपका एनोड तो क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा और कैथोड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो ये सारे के सारे केसेस थे, हमने किसकी बात किए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की। जितने भी केसेस बनते थे वो सारे डिस्कस कर लिए। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।